आज का हमारा विषय है दैवीय चरित्र और राजाई का तिलक। तो ये दैवीय चरित्र आखिर है क्या, और ये जो राजाई का तिलक है, इसे पाने का राज क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा को समझने वाले हैं जिसका लक्ष्य दुनिया की संप्रभुता हासिल करना है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सा पुरुषार्थ है, कौन सी मेहनत है जिससे राजाई का तिलक मिल सकता है, मतलब वो सर्वोच्च पद हासिल हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो इस पूरी आध्यात्मिक शिक्षा की नींव है, और इसका जवाब यूं कहिए कई परतों में छिपा है। तो पहला इशारा हमें यहीं से मिलता है। देखिए, इसमें दो बातों पर जोर दिया गया है, एक तो पढ़ाई और दूसरा अपने दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना, मतलब रोज चेक करना कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। सीधी सी बात है, सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना काफी नहीं है, हर दिन अपनी गलतियों पर नजर रखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे? हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम प्रभु सत्ता के लिए जो पढ़ाई है उसे समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये राजाई का तिलक असल में है क्या। इसके बाद हम परिवर्तन के मार्ग, याद की शक्ति और चरित्र के क्या नतीजे होते हैं, इस पर बात करेंगे, और आखिर में हम अपनी दैवी विरासत तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रभु सत्ता के लिए एक पढ़ाई। और इसकी शुरुआत होती है माया की नींद से जागने से। तो सवाल उठता है कि ये माया की नींद आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक तरह की आध्यात्मिक अज्ञानता की हालत समझिए। एक ऐसी अवस्था जहां आत्माएं अपना असली रूप, अपनी असल पहचान भूल चुकी हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कहा जाता है कि ज्यादातर इंसानियत इसी गहरी नींद में सोई हुई है। अच्छा, तो इस गहरी नींद से जगाएगा कौन? इसका समाधान क्या है? तो कहा गया है कि पिता आकर सोई हुई आत्माओं को एक बहुत ही खास पढ़ाई के जरिए जगा रहे हैं। और ये कोई आम पढ़ाई नहीं है, ये बात तो तय है। और इस पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, विश्व का मालिक बनना। जी हाँ, ये सिर्फ अपने अंदर सुधार लाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था को पाना है जहां व्यक्ति पूरी दुनिया का, विश्व का स्वामी बन जाए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, पुरस्कार की, यानी कि राजाई का तिलक, जो कि एक दैवी भाग्य का प्रतीक है। तो असल में ये राजाई का तिलक है क्या? देखिए, ये कोई माथे पर लगाने वाला टीका नहीं है। ये प्रभु सत्ता का, सॉवरेनिटी का एक सिंबॉलिक निशान है, एक सम्मान है। और ये मिलता किसे है? सिर्फ उन्हें जो पूरी तरह आज्ञाकारी हैं। और ये तिलक उनके भविष्य का संकेत है कि वो आने वाली दिव्य दुनिया में शासन करेंगे। तो यहाँ पर रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक तरफ है आज्ञाकारी, जिन्हें राजाई का यह चिन्ह मिलता है, और दूसरी तरफ है अवज्ञाकारी, जो ये अधिकार पा ही नहीं सकते। चॉइस सीधी है और नतीजा भी उतना ही क्लियर। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, परिवर्तन का मार्ग। सवाल ये है कि ये तिलक हासिल होगा कैसे? तो इसके लिए दो मुख्य शर्तें बताई गई हैं। सफलता के लिए सिर्फ दो नियम हैं, और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पहला, पूरी तरह से आज्ञाकारी बनना, मतलब पिता जो भी निर्देश दें उनका पालन करना। और दूसरा, सर्जन से कुछ भी नहीं छिपाना, अपनी हर कमी, हर बीमारी को पूरी ईमानदारी के साथ उनके सामने रख देना। और ये जो बात है, अगर तुम सर्जन से बीमारी छिपाओगे तो तुम्हारा पद भी कम हो जाएगा, ये इस सर्जन वाली बात को और भी साफ कर देती है। यहाँ पिता को एक सर्जन की तरह देखा गया है, जो हमारी आध्यात्मिक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर कोई मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी छिपाएगा तो नुकसान किसका होगा? उसी का ना। ठीक वैसे ही यहाँ अपनी कोई कमी छिपाने से आध्यात्मिक पद कम हो जाता है। अब आते हैं चौथे खंड पर, याद की शक्ति। इसे आप एक तरह का इंजन समझ सकते हैं, जो सारे दैवी गुणों को ऑटोमेटिकली पैदा करता है। तो ये जो परिवर्तन है वो आता कहाँ से है? असल में ये याद की यात्रा, या जिसे योग बल भी कहते हैं, उसी से आता है। ये कोई मामूली प्रैक्टिस नहीं है, ये वो शक्तिशाली इंजन है जो इस पूरी आध्यात्मिक गाड़ी को आगे खींचता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? कि याद की शक्ति से दैवी गुण अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि एक अच्छा चरित्र बनाने के लिए सिर्फ संघर्ष ही नहीं करना पड़ता, बल्कि ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। अब हमारा पांचवा खंड है चरित्र, ईमानदारी और परिणाम। और ये बहुत जरूरी है,
क्योंकि इस रास्ते पर हर कदम का दाव बहुत ऊंचा है। 100 गुना। जी हाँ, कहा जाता है कि इस खास समय में अभी की गई एक छोटी सी गलती का बोझ भी 100 गुना हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये वक्त कितना नाजुक है और हर कदम कितना ज्यादा सोच समझ कर उठाने की जरूरत है। तो यहाँ दो तरह के गुणों की आप कह सकते हैं एक सीधी टक्कर चल रही है। एक तरफ है दैवीय गुण, शांति, प्रेम, जिन्हें हमें अपनाना है, और दूसरी तरफ है आसुरिक गुण जैसे कि क्रोध, जिन्हें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये सीधे सीधे पद की हानि कराते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। और यहाँ ईमानदारी की बात एक बार फिर सामने आती है। ये साफ साफ बताया गया है कि कोई भी गलती छिपाने से वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो और बढ़ जाती है और उसकी सजा भी फिर कई गुना हो जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आपकी दैवी विरासत। ये वो समय है जब शांति और पवित्रता की दुनिया पर अपना अधिकार जताया जा सकता है। देखिए, ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। यही ज्ञान, यही शिक्षा 5000 साल पहले भी दी गई थी। आज फिर से वही ज्ञान दिया जा रहा है, और इसका इनाम क्या है? भविष्य की एक दिव्य दुनिया जिसे शिवालय कहा गया है। ये एक चक्र है जो हर 5000 साल में पूरा होता है। और आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द का वरदान मिलता है, बाबा। कहा गया है कि जब भी कोई मुश्किल सामने आए, कोई भी बाधा हो, तो बस दिल से ये एक शब्द कहना है और वो बाधा दूर हो सकती है। तो हम इसी सवाल के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। क्या वाकई एक शब्द में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हर समस्या से, हर चुनौती से पार लगा दे? ये सोचने वाली बात है।